बृजभूषण के मर्डर के केस में सृष्टि मुखर्जी और कुलभूषण को होगी फांसी की सजा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के आने वाला अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रियांशी की शादी टूटने की वजह से वह झनक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और सबके सामने झनक को बहुत कड़वी बातें सुनाती हैं। और वो झनक से कहती है, वो अमेरिका वाली, तूने मेरे घर में आग लगा दी। मैं पहले मेरे घर के सारे नियम कायदे कानून तोड़ेंगे और मेरी पोती से डांस करवाया, और अब तूने मेरी पोती की शादी भी तोड़वा दी। और आज तेरी वजह से मेरे परिवार वाले मुझसे जुबान लड़ा रहे हैं, और अब तेरी वजह से अब सब लोग मुझे ताने मारेंगे और कहेंगे कि मेरी पोती की शादी टूट गई, और यह सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मेरे घर से चली जा और कहीं वापस मत आना। तू अमानुष है मेरे घर के लिए, तेरा साया भी इस घर में नहीं आना चाहिए। चली जा यहाँ से। और घर वाले यह सब सुनकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इस घर में सिर्फ बा की ही चलती है। बा विवान को कहती है, विवान इस लड़की को यहाँ से लेकर जा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तूने मेरा बेटा है। विवान बा की बात मान लेता है, लेकिन वह बहुत दुखी होता है क्योंकि अब वो भी झनक को पसंद करने लगा है। झनक अपना सामान पैक करके विवान के साथ जब जा रही होती है, तब घर के सारे लोग बहुत दुखी होते हैं और प्रियांशी तो रोने लगती है, और प्राची भाभी और महक भी बहुत दुखी होते हैं। लेकिन बा और सेजल भाभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब झनक यहाँ से जा रही है। झनक जब विवान के साथ जा रही होती है तो वह रास्ते में विवान को अपना सारा सच बता देती है और विवान को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। विवान को झनक से हमदर्दी होती है और वह झनक को फुल सपोर्ट करता है और उसे कोलकाता भेज देता है। कोलकाता जाते ही झनक आदित्य और अनिरुद्ध से मदद मांगती है और वह अपने पापा का मर्डर केस रीओपन करवाती है। सृष्टि और कुलभूषण को कोर्ट ऑर्डर देता है और कोर्ट में बुलाता है। आदित्य, अनिरुद्ध और विनायक भी झनक को सपोर्ट करते हैं। कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो सृष्टि का वकील बदल गया होता है क्योंकि सुबह की नौकरी चली गई होती है। झनक अदालत में यह साबित कर देती है कि सृष्टि और कुलभूषण ने ही उसके पापा को मारा है और तेजस ने ही उसे किडनैप किया था और उसे मारने की कोशिश भी की। झनक ने अदालत में यह भी साबित कर दिया कि वह सृष्टि और बृजभूषण की बेटी है और उसके पापा ही असली बृजभूषण हैं। झनक जज साहब को यह भी बताती है कि कुलभूषण के गुंडों ने मुझे मुंबई में किडनैप करके मुझे मारने की कोशिश की थी। अदालत में तेजस, सृष्टि और बृजभूषण का गुनाह साबित हो जाता है और जब झनक केस जीत जाती है, जज साहब तेजस, सृष्टि और कुलभूषण को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। केस खत्म होने के बाद आदित्य कपूर झनक से मिलता है और कहता है, झनक अब अनिरुद्ध को अर्ची के साथ रहने का निर्णय कर चुका है और तुम भी अकेली हो चुकी हो, तो अब तुम आगे क्या करोगी? झनक बोलती है, नहीं। फिर आदित्य कहता है, झनक क्या तुम मुझसे शादी करोगी? झनक सोच में पड़ जाती है और तभी अनिरुद्ध आता है, कहता है, झनक अर्ची चाहती है कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले आऊँ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा कि दोस्तों, विवान गुजरात से कोलकाता आ चुका है और वह भी झनक से शादी करना चाहता है क्योंकि झनक ने जाने के बाद तारिक हाउस में बुरा वक्त शुरू हो चुका है। विवान के भाइयों का काम रुक चुका है और बाकी भी तबीयत खराब है क्योंकि वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और अब उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। पंडित जी ने भी खुद यह कहा है कि वह लड़की इस घर की लक्ष्मी है और वह बहुत शुभ है और आप लोगों ने उसे अशुभ समझा। आज वह लड़की यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप सबके साथ यह सब हो रहा है। अगर आप सब चाहते हैं कि इस घर में सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए तो उस लड़की को यहाँ वापस लाइए। यह सब सुनकर बा पछतावा होता है और झनक को यहाँ वापस लाने के लिए मान जाती है। प्रियांशी, प्राची भाभी, महक और घर के बाकी लोग भी यही चाहते हैं कि झनक इस घर में वापस आ जाए। विवान भी चाहता है कि झनक इस घर में वापस आ जाए और विवान को भी झनक की ज़रूरत है। विवान को एहसास होता है कि उसे झनक से प्यार हो गया है और वह भी झनक को शादी के लिए प्रपोज करता है। अब झनक एक बात बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वह क्या करे क्योंकि एक साथ तीन लोगों ने उसे प्रपोज किया है और झनक सोच में पड़ जाती है कि वह किसका प्रपोजल स्वीकार करे। आदित्य का जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, या अनिरुद्ध का जिससे वह प्यार करती है, या फिर विवान वह का जिसका बेटा झनक से बहुत प्यार करता है और झनक भी उसे बहुत पसंद करती है। झनक को समझ में ही नहीं आता कि वह किसे चुने। दोस्तों, आपको क्या लगता है झनक को किसे चुनना चाहिए? आदित्य को, अनिरुद्ध को या फिर विवान को? कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों।
इसको मोर इज नो मोर। अर्शी की मौत में हॉस्पिटल का माहौल बदल के रख दिया। अनिरुद्ध एक अजीब सी गिल्ट और दर्द के साथ जीने लगा। झनक को जब भी विवान के साथ और अनिरुद्ध के दर्द को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक कोने में एक सवाल हमेशा जिंदा था, क्या मैंने प्यार के लिए गलत इंसान को चुना? क्या यूनियन अनिरुद्ध सच में वह इंसान नहीं है जो मेरे सपनों के लायक था? दोस्तों, विवान अपनी जेलसी और ऑप्शंस के बावजूद झनक के लिए एक पॉजिटिव और केयरिंग पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा था और उसे झनक को कई ऐसी सारी हिंट्स दी जो अर्शी के मौत के खिलाफ थी, लेकिन वह अपने मन में एक और प्लान बना रहा था। वह झनक और अनिरुद्ध के बीच की दूरी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में लगा था। तब यह तो हमेशा आगे देखने को मिलेगा कि क्या अनिरुद्ध सच में अर्शी को खो देगा, और जहां झनक और विवान एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे, विवान चाहता है कि वह झनक के साथ रहे, झनक को अपना बना ले। क्या इस सब के वजह से वह अनिरुद्ध को नीचा दिखाएगा? और वहीं दूसरी तरफ गरीबी के कारण बोस फैमिली में रोज ड्रामा चल रहा है, क्योंकि तो मिमी लेकर आई है उसकी शादी की खबर। जी हाँ दोस्तों, मिमी सबको बुला के कहती है एक लड़का है जो मुझे प्यार करता है और वह आप लोगों के साथ मिलना चाहता है। फिर वह डिसाइड करेगा मेरे साथ शादी करेगा या नहीं, क्योंकि उसको हमारी घर के सारे सच्चाई मालूम है। सब लोग मिमी से पूछते हैं कौन है वह लड़का, तो मिमी कहती है आप लोग उसे जानते हैं। फिर रोमी कहती है जो डॉक्टर मिमी के कंप्लीट लेकर आया था ना, वही है। फिर सुबह कहता है डॉक्टर अनिल बोस क्या? तो मिमी कहती है कि हाँ बाबा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनके माँ बाप आपके बारे में जानकर क्या फ़ैसला लेंगे। उसी वक्त छोटे कहता है मुझे भी जल्दी शादी करनी है। तो छोटन के बात सुनकर शुभ कहता है तुम खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो शादी करके बीबी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? और तनुजा कहती है शादी के बाद पति की ही पत्नी की जिम्मेदारी लेते हैं। तो छोटान कहता है आप लोग के सोच बिना कितना घटिया है। मैं नहीं कमा रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरी बीबी तो कमाती है और ऐसे भी मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, और मुझे मेरा बचपन में मेरे भाई ने नहीं पाला है। जब तक छोटा था तब मेरे माँ बाप ने पाला है, और जब से मैं खुद थोड़ा बहुत कमाने लगा हूँ और घर के लिए भी कुछ हेल्प किया हूँ। तो बिपाशा भी छोटों को बहुत सुनाती है। बिपाशा की बात सुन के बड़ी माँ गुस्सा होती है और कहती है तुम दोनों क्या किया है? जब सुबू के पास पैसे थे तो सुबू और तनुजा के आगे पीछे घूमते थे, और जब उनके पास पैसे खत्म हो गया तो तुम खुद को किनारा कर लिया। तो थमी कहती है पहले छोटौन की शादी होगी और बाद में मिमी की शादी होगी। और मिमी भी कहती है हाँ मैं छोटौन की शादी के बाद ही शादी करूंगी। तो सुबू कहता है इस वक्त घर के हालत ठीक नहीं है और शादी कैसे हो सकती है? तो तनुजा कहती है हमारे मुंह मोल बेटा लाल है ना। वहीं पर लाल कहता है शादी में बहुत खर्चा होता है और मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बड़ी माँ कहती है तुम्हारे सारे खर्च सुबू और तनुजा उठाते थे और अभी उनके हालत ठीक नहीं है, इसलिए एक ही शादी के खर्चा लाल उठाएगा। तो भी बिपाशा कहती है एक ईयरिंग और नेकलेस गिफ्ट कर देंगे। आप लोग को पता है दोस्तों बोस हाउस में कैसे बढ़कर एक से एक बदतमीज़ लोग भरे पड़े हैं और कोई किसी का सगा नहीं है। जब पैसा था तब बिपाशा और लाल थोड़ा बहुत में झूल के रहते थे, लेकिन जब पैसा खत्म हुआ तो रिश्ता भी खत्म। सुबह कहता है मेरा बेटा अनिरुद्ध है ना, वो करेगा मिमी की शादी के खर्चा और थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर लूँगा, और आगे रूमी को भी तो पढ़ाना है। बोस हाउस के डेली ड्रामा के बेचारा दादू भाई भी परेशान हो हैं। कहते हैं कि घर के इतने सारे नमूने जो भरे पड़े हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा दादू भाई किसी की भी कुछ नहीं कहते हैं, और एक थमी है तभी तक भी सही गलत को उनको पहचान नहीं है। अभी के लिए तो अर्शी शांत बैठी है, लेकिन उसके दिमाग में भी क्या चल रहा है मालूम नहीं, और हो सकता है कि यह कोई बड़ी तूफान के आने के पहले का सन्नाटा हो। नहीं है और डॉक्टर अनिल सेन मिमी से प्यार करता है यह सच है, लेकिन उसके माँ बाप सुबह के बारे में जानकर क्या था मिमी को डॉक्टर अनिल से शादी कराने के लिए राजी होंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प है। लेकिन मीनो और छोटौन की शादी तो पक्का होगी। दूसरी तरफ अनिरुद्ध गुजरात से निकलने वाला था, लेकिन फिर से उसके मन बदल के गुजरात में रुका हुआ है। अनिरुद्ध को पता करना है कि झनक क्यों विवान के साथ शादी किया, और 2 साल पहले विवान जिस लड़की के साथ शादी किया था वह लड़की
राखी कहाँ है और झनक के साथ जो बच्चा है वह आखिर किसका बच्चा है, सब कुछ पता करना चाहता है। क्योंकि अनिरुद्ध भी विवान से सब कुछ पता करना चाहता है, क्योंकि झनक तो सच बताएगी नहीं, इसलिए और कुछ समय और अनिरुद्ध गुजरात में रुकने वाला है। तो वो वहाँ कहता है तुम्हारी बीवी को कोलकाता में देख चुका हूँ और कुछ समय और अनिरुद्ध गुजरात में रुकने वाला है। जब तक अनिरुद्ध सारे सच्चाई पता नहीं करेगा तो वह वापस कोलकाता नहीं लौटेगा और कुछ न कुछ बहाने झनक के आसपास रहेगा और सब कुछ पता करके, लेकिन छुटौन की शादी में अनिरुद्ध जरूर शामिल होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, छुटौन की शादी में भी तनुजा, शुभो और लाल बिपाशा कोई और ड्रामा करेंगे या नहीं? हमें सभी ज़रूरत बताइए। अगर आपको जो भी राय होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे कि हम देखते हैं कि बिपाशा जो है वो बहुत खच्चर औरत है और बिपाशा के साथ जो उसका पति है वो भी बहुत ज़्यादा दुष्ट है। जब तनुजा और उसके पति हस्बैंड शुभो बोस के पास पैसे थे तब उनके पीछे कुत्ते की तरह आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते थे, और जब उनके पास पैसा खत्म हो गया तो फिर पलट लिए हैं, दूसरी तरफ रास्ता देख लिए हैं। पता नहीं ये लोग कैसे हैं, क्या करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अब।